आखिर भगवान शिव ने क्यों इंद्रदेव पर अपने तीसरा नेत्र खोला था? इसका कारण था इंद्रदेव का बढ़ता अहंकार। इंद्रदेव को देवताओं के राजा देवराज होने का घमंड था। ये बात उस समय की है जब भगवान श्री गणेश ने इंद्रदेव को कुछ काम स्वरूप कैलाश बुलाया था, लेकिन उन्होंने स्वयं आने के स्थान पर अपने सारथी को भेज दिया था। जिसके बाद भगवान श्री गणेश सारथी से कहते हैं कि देवराज इंद्र को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूँ। और जब ये संदेश इंद्रदेव को मिला तो वे क्रोधित हो गए और कैलाश की तरफ चल देते हैं। उनके पीछे देवगुरु बृहस्पति उनको समझाने के लिए चल देते हैं, लेकिन इंद्रदेव अपने घमंड में उनकी बात नहीं सुनते हैं। ये सब देखते हुए भगवान शिव ने देवराज इंद्र की परीक्षा लेने का विचार किया। तभी भगवान शिव अघोरी रूप लेकर इंद्रदेव के रास्ते में विश्राम करने लेट जाते हैं तथा इंद्रदेव अपने घमंड में होने के कारण भगवान शिव को पहचान नहीं पाते हैं और उनका घोर अपमान करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि एक और यहाँ से हटो, लेकिन भगवान शिव नहीं उठते हैं। देवगुरु बृहस्पति इंद्रदेव को बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। ये भगवान शिव का स्थान है, यहाँ उनके भक्त भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं और जब थक जाते हैं तो थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, लेकिन इंद्रदेव अपने घमंड के कारण उनकी बात नहीं सुनते हैं और भगवान शिव को रास्ते से हटाने के लिए अपने हाथी ऐरावत को बुला लेते हैं और उसे आदेश देते हैं इस अघोरी को रास्ते से हटाओ। इंद्रदेव ऐरावत के स्वामी थे तो उसे उनकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद ऐरावत अघोरी को हटाने के लिए चला जाता है, लेकिन ऐरावत सच्चा भक्त होने के कारण भगवान शिव को पहचान लेता है और पीछे हट जाता है। ऐरावत ने इंद्रदेव की बात नहीं मानी तो वे उसे दंड देने के लिए उस पर प्रहार करते हैं। तभी भगवान शिव खड़े हो जाते हैं और इंद्रदेव की छड़ी को पकड़ लेते हैं और इंद्रदेव को पीछे ढकेल देते हैं। इसके बाद भी इंद्रदेव भगवान शिव को पहचान नहीं पाते हैं और अपने वज्र से प्रहार करने लगते हैं, लेकिन तभी भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं और इंद्रदेव के घमंड के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। जिसके बाद इंद्रदेव संपूर्ण सृष्टि में भागते फिरते हैं। थोड़ी देर उन्हें गणेश जी ने बचा लिया, लेकिन महादेव की क्रोधाग्नि पीछा करती जा रही थी। जिसके बाद इंद्रदेव को कोई और रास्ता नहीं मिला तो भगवान शिव के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगी। सो फाइनली भगवान शिव ने वही किया जिसके लिए वे जाने जाते हैं। इंद्रदेव को क्षमा कर दिया। हमारे भगवान शिव हैं ही बोले, इसलिए तो हम इनको बोले बुलाते हैं, क्योंकि ये हैं ही इतने बोले। अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना।